हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और मशहूर शख्सियत महमूद प्राचा जी मौजूद हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि घर में जो बहू बनकर आई है लड़की, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके क्या अधिकार हैं, वो क्या कर सकती है? पुलिस के पास जा सकती है, वकील के पास जा सकती है? राय दें हमको। नहीं, देखिए, इसके लिए तो बहुत सारे कानून हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और अगर उसको तंग किया जा रहा है दहेज की वजह से तो उसके लिए भी कानून है। 498 पहले था, अभी उसका बदल के दूसरा सेक्शन हो गया होगा। और उसके अलावा उसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए 125 जो CRPC है वो है। लेकिन इसके लिए वो पुलिस के पास भी जा सकती हैं, और जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है उसके लिए सेक्शन 5 है। एक तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो ये जो कानून है वो सब पढ़ना भी चाहिए, और मर्दों को और औरतों को दोनों को पढ़ना चाहिए, ताकि ये समझ में आ जाए कि हम ये डायरेक्ट क्रॉस करेंगे तो उसमें ये नुकसान होगा। कई बार आदमी को जो बात प्यार से समझ में नहीं आती वो थोड़ा डंडे से समझ में आती है, तो ये बहुत अहम बात है। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो केस है उसमें साफ साफ ये है कि वो जो ख्वातीन हैं, अगर वो किसी पुलिस स्टेशन में या किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, इलाके का मजिस्ट्रेट जो होगा, वो चली जाएगी बस, तो ये मजिस्ट्रेट की और उस SHO की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके वो सारे अपने कानूनी अधिकार उसको बताए भी और उसकी हर तरीके से मदद करे, एप्लीकेशन बनाने में भी और उस पर कार्रवाई करने में भी। ये मजिस्ट्रेट की भी जिम्मेदारी है और ये एक पुलिस के अधिकारी की भी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन उससे बेहतर बात यह है कि मैं खुद वकील होने के बावजूद ये बोलना चाहता हूँ कि अदालतों में आजकल इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है और जजेस भी इतने सेंसिटिव नहीं रह पाते, क्योंकि काम का प्रेशर इतना हो जाता है, और तरह तरह की चीज़ें जो हैं इस वक्त हमारे माशरे में घुस चुकी हैं। तो जो पहले निज़ाम था और आज भी निज़ाम वही होना चाहिए कि जो इलाके के बुज़ुर्ग हैं, चाहे तो वो मस्जिद कमेटी हो या फिर बुज़ुर्गों की कोई कमेटी हो या फिर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, पहले जाके मसले को वहीं सुलझाने में फ़ायदा रहता है। उस वक़्त, ये मैं मर्दों के लिए भी बता रहा हूँ, उस वक़्त का गुस्सा जो है वो आपको बहुत भारी पड़ता है, आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। आप किसी से शादी करते हो तो सोच समझ के करते हो, और इस्लाम तो ऐसा मज़हब है जिसमें आपको हाँ कहनी है जब भी शादी होगी, वैसे तो हो नहीं सकती, और दोनों पक्षों को हाँ कहनी है। अब जब हाँ कह रहे हो अपने मुंह से तो सब सोच समझ के करना चाहिए, और ये माँ बाप को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि वैसे ही आंख बंद करके कहीं शादी ना करें। लड़की को भी लड़के के बारे में पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, परिवार का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा लड़के को भी लड़की के परिवार और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। तब सोच समझ के हाँ करने की जो तरीका है वो इस्लाम ने ही सबसे पहले दिया है, और उसी का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत दुख की बात है। अदालतों में तो जाके मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग परेशान ही होते हैं, दोनों पक्ष, हाथ ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ये अधिकार हैं, तो इसलिए मर्दों को थोड़ा डर के रहना चाहिए। और क्योंकि अपने आप को वो ताकतवर समझते हैं, तो जो अपने आप को ताकतवर समझता है होता है उसको थोड़ा जब्त और बर्दाश्त भी ज़्यादा करना पड़ता है। जैसा कि आपने कहा कि मुआशरे में एक अदालत जैसे पहले पंचायत हुआ करती थी वैसा बना लिया जाए, तो आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि हमारे शहर में एक दारुल क़ज़ा खुला हुआ है, जहाँ पर अगर दो पक्ष जाएं और उनको वहाँ पर सही तरह से राय मिल जाती है कि क्या करना चाहिए और कौन गलत है कौन सही है, ये बता दिया जाता है। लेकिन अब एक मसला ये उठता है कि जैसे हम अदालत जाते हैं और अदालत ने जो फैसला हमारे खिलाफ कर दिया और सामने वाले के पक्ष में कर दिया, तो वहाँ तो हम मान लेते हैं क्योंकि अदालत की बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो दीनी एतबार से जो लोग यहाँ पर दारुल क़ज़ा खुला हुआ है या कहीं और भी इस तरह के मसले हल कर दिए जाते हैं, तो एक पक्ष मानता है जिसके फेवर में आ जाता है और दूसरे पक्ष नहीं मानता, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, ये तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि आजकल अदालतों की ऑफिशियल पॉलिसी, भारत सरकार की भी और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की ऑफिशियल पॉलिसी है कि लिटिगेशन को कम किया जाए।
अगर आप 498A का केस डालने जाते हो तो पुलिस वाले भी दोनों पक्षों को बैठ के समझाते हैं बहुत टाइम तक और FIR दर्ज नहीं करते। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल पॉलिसी है और इसकी वजह ये है कि मुकदमे संभालने की ताकत अब हमारे सिस्टम में रहने